Okay, here are some good questions. पहला क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन सच दैट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब जी एक्स है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब और जी वन है आपका वन। तो बताना है जी एक्स इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है और जी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऑप्शन को देखकर कैसा लग रहा है? तो जी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे। उसके लिए मुझे पहले एफ एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम क्या करें? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक एक्स क्यूब है और ये तो पोलिनोमियल है, तो ये एक्स क्यूब आने के लिए इसको पूरे को 3 डिग्री होना पड़ेगा। तो मतलब एफ एक्स 3 डिग्री का होगा क्योंकि एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स तो और डिग्री कम हो जाएगी उनकी। तो मैं मान लेता हूं कि एफ एक्स हमारा एक क्यूबिक मान लेता हूं, एक्स क्यूब एक्स लीडिंग कोफिशिएंट 1 मानूंगा, नहीं तो फिर यहाँ पे 1 नहीं आ पाएगा। एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं आ पाएगा। 1 आने के लिए जरूरी है कि मैं यहाँ पे एक्स क्यूब मानूं प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे मान लेता हूँ एक क्यूबिक। अब जरा इसको सेटिस्फाई कराते हैं। एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स कितना है? एफ डैश एक्स है 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी और एफ डबल डैश एक्स कितना है? एफ डबल डैश एक्स है 6x प्लस 2a और एफ ट्रिपल डैश एक्स हमारा है कितना? केवल 6। अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये एक्स क्यूब आना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तो है ही, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसके समेशन में वो 0 होगा और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो भी 0 होगा और जो कांस्टेंट है वो भी 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है इस समेशन में? a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब a की वैल्यू मुझे पता चल गई कि a है हमारा -3 और x का जो कोफिशिएंट है यहाँ से b मिल रहा है, यहाँ से 2a मिल रहा है और यहाँ से मुझे 6 मिल रहा है। तो दिस इज इक्वल टू 0 करूंगा मैं, तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू 0 मिल गई और कांस्टेंट टर्म अगर इनके मैं चारों को मैं ऐड करूंगा तो कांस्टेंट टर्म आएगा c प्लस b प्लस 2a प्लस 6, दिस इज 0। यहाँ पर b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू -3 रख दूं तो c की वैल्यू भी मुझे 0 मिल रही है। तो एफ एक्स कितना आ गया? एफ एक्स आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब जी एक्स कितना आ गया? जी एक्स है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 3/x का इंटीग्रल ऐसे। दिस इज इक्वल टू x माइनस 3 ln x प्लस c। अब 1 पर 1 है g की वैल्यू, तो g1 इज गिवन 1, तो x को 1 रख दूंगा तो g1 1 हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस c। तो यहां से मुझे c की वैल्यू पता चल गई 0। सो अब हमारे पास gx है, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। gx कितना हुआ? gx हमारा आया x माइनस 3 ln x। अब क्या gx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 3 से इन्फिनिटी में? g डैश x से पता चलेगा, g डैश x तो यही है, तो g डैश x है हमारा 1 माइनस 3/x। अगर मैं x की वैल्यू 3 से बड़ी रखूंगा तो ये 1 से कम आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी 3 से बड़ी रखूंगा तो ये क्वांटिटी 1 से कम हो जाएगी और 1 से कम हो जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। अब वैल्यू ऑफ जी एक्स रेस्ट पावर 1 अपॉन x माइनस 1, जी एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 1, बी ऑप्शन के लिए कर रहे हैं हम, लिमिट x टेंडिंग टू 1 जी एक्स माइनस 3 ln x माइनस 3 ln x की पावर 1 अपॉन x माइनस 1। अगर x 1 को टेंड कर रहा है तो ये भी पूरा 1 को टेंड कर रहा है, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म है, तो दैट इज इक्वल टू e रेस्ट पावर लिमिट x टेंडिंग टू 1
और यहाँ से x माइनस 3 ln x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब ये हमारी जो है 0/0 की फॉर्म है, तो 0/0 की फॉर्म को मैं क्या LH रूल लगा लूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 1 माइनस 3/x अपॉन 1, तो दैट कम्स टू बी e रेज़ टू पावर हाउ मच, अगर मैं यहाँ पर रखूँ e रेज़ टू पावर -2, तो ये तो करेक्ट नहीं है बी। अब जरा सी देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन gx इक्वल टू 0 इज 2। अच्छा, सी ऑप्शन के लिए x इज इक्वल टू 3 ln x, नहीं, x इक्वल टू 3 ln x में जरा देखो ln x का ग्राफ कैसे बनता है। ln x का ग्राफ ऐसे बनता है, और y इक्वल टू x/3, y इक्वल टू x/3 ऐसे होगा। तो ये टच करने के लिए, अगर वो टच भी कर रहा है या कट भी कर रहा है, तो देखना होगा हमको कि कहाँ पर इनके डेरिवेटिव बराबर हैं। 1/3, हाँ, अगर ये कट कर रहा होगा तो जहाँ डेरिवेटिव बराबर हैं वहां पर मुझे पता चल जाएगा। और डेरिवेटिव कहाँ पर बराबर है, 1 इज इक्वल टू 3/x, तो यहाँ से x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3 पर इनके डेरिवेटिव इक्वल हैं, और x इक्वल टू 1/3 पर हम देखेंगे कि ये हमारा निगेटिव है और ये पॉजिटिव, इसके अलावा कहीं नहीं। अच्छा, ये आपको 1 मिनट, हाँ, तो डेरिवेटिव कहाँ बराबर है इसके, 3/x इक्वल टू 3 पर ना, ये गलती कर दी, x इक्वल टू 3 पर। अब अगर ये काट रहा होगा इसको ऐसे, तो एक बात तो तय है कि ऐसे काट रहा होगा तो डेरिवेटिव जहां बराबर हुआ इसका और इसका, तो ये इस x पर जहां डेरिवेटिव बराबर हो रहे हैं, उस x पर log वाला जो फंक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसको। ये मैंने x/3 का बनाया एक्चुअली, यहाँ पर x/3, y इक्वल टू x/3 और ये log x का। तो x इक्वल टू 3 पर इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, और इसकी जो वैल्यू है वो है log e बेस 3, 3 बेस e। अब 3 बेस e है तो 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये ग्राफ ऊपर रहेगा इससे, इसका मतलब 2 जगह काटेगा, तो ये भी सच है, आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अच्छा, जी ई कितना आया है, जी एक्स हमारा ये है, डी ऑप्शन के लिए जी ई निकालेंगे, तो ये आ जाएगा ई माइनस 3, और -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, कुछ निगेटिव क्वांटिटी आएगी, मतलब -0.7 टाइप की, और ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -1। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डी भी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। fx and gx are differentiable functions for all 0 to 1 such that f0 is 2, g0 is 2, f1 is 6 and g1 is 2, then which of the following are true for some value of c in 0 to 1? C may be different from c in another, मतलब जो ऑप्शन में c है, यहाँ वाला c इस वाले c से और ये वाला c इस वाले c से अलग हो सकता है। ऑप्शन में जो c यूज हुए वो अलग अलग हो सकते हैं, सेम वैल्यू नहीं, ऐसा वो बोल रहा है। अब जरा ऑप्शन पे देखिए, f डैश c माइनस f0 इक्वल टू g डैश c, ठीक है, f डैश c माइनस g डैश c, यहाँ पर f डैश c माइनस 2g डैश c, यहाँ पर f डैश c माइनस 3g डैश c, और यहाँ पर 4g डैश c। तो क्या करूं कि सारे ऑप्शंस के लिए एक साथ करने के लिए मैं इसको क्या कर लूं कि एक फंक्शन मान लेता हूं, hx इज इक्वल टू fx माइनस लैम्डा gx। तो अब जरा LMVT लगाएंगे, LMVT लगाएंगे 0 से 1 में, तो h डैश c होगा
कुछ ना कुछ h1 माइनस h0 अपॉन 1 माइनस 0 LMVT से। अब h1 कितना है? h1 है f1 माइनस लेमडा g1 माइनस f0 प्लस लेमडा g0 अपॉन 1। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो f1 की जो वैल्यू गिवन है मुझे 6 गिवन है, तो 6 माइनस 2 लेमडा माइनस 2 प्लस g0 0 है 0 अपॉन 1। तो ये आपका आ गया h डैश सी, मतलब f डैश सी माइनस लेमडा g डैश सी, इतना आ गया। यानी कि f डैश सी माइनस लेमडा g डैश सी इज इक्वल टू 4 माइनस 2 लेमडा। अब ऑप्शन ए के लिए लेमडा को 1 रख दीजिए तो पता चल जाएगा कि कितना है। ये है f डैश सी माइनस g डैश सी इज इक्वल टू 2, और 2 का मतलब है f0। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से अगर मैं बी ऑप्शन के लिए लेमडा को 2 रख दूंगा तो f डैश सी माइनस g डैश सी इज इक्वल टू, लेमडा को 2 रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा, और g0 0 है, ये g0 हो गया। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। सी ऑप्शन के लिए मैं लेमडा को 3 रखने वाला हूं, तो लेमडा को 3 में अगर रख दूंगा तो सी ऑप्शन के लिए f डैश सी माइनस 3 g डैश सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अगर मैं 3 रख रहा हूं तो -2, और -2 का मतलब है माइनस f0। तो सी तो करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन देख लीजिए कितना है, 4 रख करके f डैश सी माइनस 4 g डैश सी इज इक्वल टू कितना? लेमडा को अगर मैं 4 रख रहा हूं तो -4। -4 का मतलब है -4 का मतलब है g1 कितना है यहाँ पर? g1 है हमारा 2 या 4 -4। डी ऑप्शन भी करेक्ट है। इस तरह से करेंगे। जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। डी एक्स कोमा ए बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मोड एक्स माइनस वाई वेयर वाई इज ए नंबर बिटवीन ए एंड बी। ऐसी डेफिनेशन की। इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन। यहाँ ए है सपोज और यहाँ बी है नंबर, और y जो नंबर है वो कहीं यहां पर है, ऐसे ऐसे करके। अब x अगर यहां पर हुआ, यहां पर कहीं हुआ इधर, तो उसकी मिनिमम डिस्टेंस तब होगी y से जब y यहां पर हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमारा है डी एक्स ए कोमा बी, दिस इज इक्वल टू, अगर x यहां पर कोई नंबर है तो ये डिस्टेंस हो गई मिनिमम ना, तो मोड x माइनस ए अगर x की वैल्यू a से कम है। अगर x की वैल्यू a से b के बीच में है, b पर भी इक्वलिटी, अगर a से b के बीच में है, तब y और x के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? यहाँ इसी रीजन में x भी है और इसी रीजन में y भी है, तो मैं कहूंगा 0 होगी। और अगर x की वैल्यू b से बड़ी हो गई, जैसे सपोज यहां पर हो गई, यहां पर हो गई कहीं, तो फिर मैं कहूंगा कि जो डिस्टेंस है मिनिमम वो यहां, जब y यहां रिजाइड करे तब होगी। यानी कि मैं कहूंगा कि मिनिमम डिस्टेंस है mod x माइनस बी। नाउ बिकॉज x इज ग्रेटर देन a, x इज लेस देन a यहां पर, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये a माइनस एक्स है और
x लेस देन a के लिए, और ये आपका है 0 a से b के लिए, और ये x माइनस b चूंकि बड़ा है तो x ग्रेटर देन b के लिए। अब जरा डिफाइन कर लीजिए यहाँ न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर में है यहाँ पर, ये देखिए a को 0 और b को 1 रख दीजिए। तो fx कितना हो गया हमारा? fx हो गया a को 0 यानी x लेस देन 0, इसी डेफिनेशन में न्यूमरेटर में क्या आएगा, इस न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, डी एक्स कोमा a कोमा 0 0 कोमा 1। तो क्या होगा, ये x यहाँ पर a की वैल्यू क्या कर दी न्यूमरेटर में, मैंने 0 कर दी। तो a की वैल्यू अगर मैंने 0 कर दी तो fx हो जाएगा, हाँ x लेस देन 0 के लिए ऐसे कर देता हूं, इसको अलग अलग डिफाइन, fx अलग, पहले न्यूमरेटर को, इस न्यूमरेटर को करते हैं, इस वाले को, डी एक्स 0,1 इज इक्वल टू कितना, x लेस देन 0 के लिए कितना आया, ये x लेस देन 0 के लिए a को 0 कर दिया, माइनस एक्स 0 0 से x की वैल्यू 1 तक, b 1 है इसमें, और x माइनस 1 1 से बड़े के लिए, d अब इसकी बारी है, अच्छा ये तो हो गया, d इसकी बारी है, ये तो दोनों सेम ही है ना, इसकी d x कोमा 2 3, ये कितना आया, हाउ मच इट इज, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो x लेस देन 2 के लिए 2 माइनस एक्स, और 2 से 3 के लिए 0, और 3 से बड़े के लिए x माइनस 3। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है जिससे मैं डिनोमिनेटर पा जाऊं। इन दोनों को ऐड करने के लिए मुझे इंटरवल सेम बनाने होंगे, चेंज पॉइंट हो गए 0 1 2 एंड 3। तो चलो मैं इनको ऐड करता हूं, d ऑफ x कोमा 0 1 प्लस d ऑफ x कोमा 2 3 इज इक्वल टू, हाँ चेंज पॉइंट क्या क्या थे, 0 से कम और 0 से 1 और 1 से 2, 2 से 3 और 3 से ज्यादा, राइट। अब यहां पर देखिए कि 0 से कम में मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0 से कम में ये आ गई डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आ गई, और यहां पर 0 से कम में ये डेफिनेशन आएगी। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 माइनस 2x, और 0 से 1 में, इसमें 0 से 1 में यहाँ ये 0 ऐड होगा, और 0 से 1 में यही रहेगा यहाँ पे डेफिनेशन, तो ये आएगी 2 माइनस एक्स। 1 से 2 में, 1 से 2 में अगर मैं लूंगा तो 1 से 2 में ये डेफिनेशन इसकी आएगी, और 1 से 2 में ये डेफिनेशन यहाँ पर इसकी आएगी। तो 1 से 2 में जोड़ दीजिए इन दोनों को, क्या आ गया, ये आपका आ गया 1, और 2 से 3 में, 2 से 3 में 2 से 3 में मैं ऐड करूंगा तो इसकी कौन सी डेफिनेशन आएगी 2 से 3 में, इस वाले की ये वाली आएगी, और यहाँ पर 2 से 3 में 0 आएगी, तो आ गया x माइनस 1, और 3 से बड़े के लिए इसकी डेफिनेशन ये और ये ऐड होगा, तो ये आ गया 2x माइनस 4। इस तरह से अब मैं डिवाइड भी करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा
इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे एफ एक्स मिलेगा। अब डिवाइड करने के लिए भी वही चेंज पॉइंट आएंगे, तो एफ एक्स हमारा हो गया क्या, एक्स लेस देन 0 में, 0 से x की वैल्यू 1 में, 1 से x की वैल्यू 2 में, और 2 से x की वैल्यू 3 में, और 3 से बड़ी के लिए क्या आएगा। चलिए 0 से कम में, क्योंकि डिवाइड क्यों कर रहा हूं मैं इसको इससे, देखो ना यहाँ पर ये डिवाइड करना है समेशन से, तब मुझे एफ एक्स मिलेगा, और समेशन मैंने निकाल लिया, समेशन ये रहा और न्यूमरेटर ये रहा। तो चलो डिवाइड करते हैं, क्या आ गया, 0 से कम में ये डेफिनेशन रहेगी और यहाँ 0 से कम में 2 माइनस 2x रहेगी, तो माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 2x। 0 से 1 में इसकी ये 0 रहेगा और यहाँ कुछ भी रहे 0 ही रहेगा, और 1 से 2 में, 1 से 2 में यहाँ इसकी तो रहेगी ये डेफिनेशन, और 1 से 2 में इसकी रहेगी 1, तो ये x माइनस 1 हो गया। और 2 से 3 में, 2 से 3 में इसकी यही रहेगी x माइनस 1, और 2 से 3 में यहाँ पर है x माइनस 1, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 1 हो गया हमारा। और 3 से बड़े के लिए इसकी डेफिनेशन यही रहेगी x माइनस 1 ही, और इसकी रहेगी ये, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 4, x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 4। अच्छा, ये जो लास्ट वाली डेफिनेशन आई थी ये इन दोनों को जोड़ करके आई थी, 2x माइनस 4, ठीक है। तो अब इसका मैं ग्राफ बना लेता हूँ, मुझे पता चल जाएगा। पता क्या करना है मुझे, डिक्रीजिंग कहाँ है, बाइजेक्टिव कहाँ है, इंक्रीजिंग कहाँ है, ये सब कुछ। तो इसका ग्राफ बनाना तो इजी है। देखिए, अगर x इन्फिनिटी को टेंड करे तो ये टेंड करता है 1/2 को, अगर x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करे तो ये किसको टेंड करेगा, 1/2। तो 0 पर कितना है ये, वैसे 0 है, 0 पर है 0 यानी यहां पर, और कुछ ऐसे करके आया होगा। अच्छा, x की वैल्यू, हाँ हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये आया होगा, क्या था ये, एक्सटेंड टू माइनस इन्फिनिटी के लिए ये वाला हाफ, तो हाफ को अप्रोच कर रहा होगा ऐसे करके, ऐसे, और मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, डेरिवेटिव करके पता किया सकता है। उसके बाद फिर 0 पर ये 0 है और ये भी 0 है, तो 0 से 1 तक कांस्टेंट रहेगा, ये आपका यहाँ तक ये 1 आ गया। और 1 के बाद 1 से 2 में x माइनस 1, अच्छा 1 पे कितना है ये y, 1 पे 0 है और 2 पे कितना है 1, तो 1 तक, यानी कि ये तो हाफ था, तो ये मान लीजिए 1 है, यानी यहाँ तक आ जाएगा ऐसे। और उसके बाद फिर 3 तक, 3 तक कांस्टेंट रहेगा ऐसे, और फिर उसके बाद x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 4 का ग्राफ बनेगा 3 के बाद, और ये हमारा है अगेन एक डिक्रीजिंग फंक्शन ही, और इसमें आप अगर x इन्फिनिटी को टेंड करे तो अगेन ये हाफ को टेंड कर रहा है, तो यहाँ से ग्राफ ऐसे बन जाएगा ये। सो गाइस, ये है हमारा, ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 1। तो अब बता दो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हैं। ग्राफ हमारे सामने, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड इंक्रीजिंग इन 3 से इन्फिनिटी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। नहीं, ए ऑप्शन नहीं करेक्ट है इसका, क्योंकि ये देखना जरा खुद से, 3 से इन्फिनिटी में इंक्रीज कर रहा है, 3 से इन्फिनिटी में तो डिक्रीज कर रहा है। यस, इट इज डिक्रीजिंग। और
हाँ माइनस इन्फिनिटी से जीरो में डिक्रीज कर रहा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। अच्छा अब आ जाइए, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन इज बाइजेक्टिव उसने कहा है, क्या 0 से 1 इसकी रेंज है? 0 से 1 इसकी रेंज है, हाँ 0 से 1 इसकी रेंज है, तो ऑन टू हो गया। और 1 1 है क्या? नहीं 1 1 नहीं है, तो बाइजेक्टिव नहीं हुआ। नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल भैया देखो कहाँ कहाँ शार्प कॉर्नर बन गए, यहां पर बन गया, और यहां पर बन गया, यहां पर बन गया, और यहां पर 4 जगह बन गया। तो 4 पॉइंट्स हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, तो आंसर भी इसका, अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, ओ तो ए तो करेक्ट हो गया, फंक्शन इज बाइजेक्टिव ये भी इनकरेक्ट हो गया, और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 4 है, तो ये इनकरेक्ट नहीं है, तो सही है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू हाफ इज 2, एफ एक्स इक्वल टू हाफ इज 2, एफ एक्स वाई इक्वल टू हाफ कितनी जगह काट रहा है भैया ग्राफ को? एक ही जगह काट रहा है रियल पॉइंट पर, तो एक ही है सॉल्यूशन, तो ये भी गलत हुआ, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। इस तरह से करेंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ, हाँ, एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन satisfying 0 less than xfy, xfy less than yfx for all xy between 0 and 1। f0 0 है, तो बताना है कि f dash x, और अच्छा ये तो पता है कि x लेस देन y है, ये गिवन है मुझे, तो एफ वाई बाई वाई छोटा है एफ एक्स बाई एक्स से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, x जबकि छोटा है तो छोटे पर बड़ा आ गया, तो एफ एक्स बाई एक्स इज डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि x छोटा है y से, जबकि एफ एक्स अपॉन एक्स बड़ा है एफ वाई अपॉन वाई से, तो डिक्रीजिंग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स इंटू एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर निगेटिव रहा होगा, यानी कि एक्स एफ डैश एक्स छोटा है एफ एक्स से। इसका मतलब ये हुआ कि, और ये सारे एक्स के लिए ऐसा है, तो एफ डैश एक्स लेस देन एफ एक्स अपॉन एक्स। अब बेटा एफ एक्स अपॉन एक्स तो डिक्रीजिंग है, तो यहां मैं हाईएस्ट वैल्यू रख सकता हूं क्या? इनइक्वलिटी का स्टेटमेंट सही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो हाईएस्ट वैल्यू किस पे आएगी? एफ एक्स, अगर एफ एक्स अपॉन एक्स डिक्रीजिंग है तो हाईएस्ट वैल्यू किस पर आएगी? 0 पर आएगी। तो अगर 0 पर आएगी तो मैं नहीं कह सकता कि ये करेक्ट है। दूसरा देखिए जरा क्या है, f1 लेस देन ट्वाइस ऑफ 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। इसका f1 मतलब ये जो इंटीग्रल है ये बड़ा है आपका, तो ये अगर ये इंटीग्रल, हाँ तो क्या करूं मैं, इंटीग्रल लाना है ना मुझे पिक्चर में, तो एक्स एफ डैश एक्स लेस देन एफ एक्स बोलूं फिर से इसको, और इंटीग्रल कर दूं इसका 0 से 1 दोनों साइड में। तो दोनों साइड में 0 से 1 इंटीग्रल कर दूं, तो एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स लेस देन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रल मुझे पता है, इसको सेकंड मान लूं, इसको फर्स्ट मान लूं, तो इसका इंटीग्रल हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स लेस देन 0 से 1। अच्छा इसमें भी मैं वैल्यू रखूंगा 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर वैल्यू रख दी मैंने 1 f1, तो ये आपका आ गया f1 लेस देन ट्वाइस 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स। अब ये भी ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा एफ एक्स अपॉन एक्स जो फंक्शन था वो कैसा था? डिक्रीजिंग था। अब मुझे बताइए कि 1/3 छोटा है 1/2 से, तो
एफ एक्स अपॉन एक्स यानी कि जी एक्स मान इसको, तो एफ 1/3 अपॉन 1/3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एफ 1/2 अपॉन 1/2 से। तो ये 3f 1/3 बड़ा है 2f 1/2 से, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और इसी तरह से डी देख लेंगे, 1/6 इज लेस देन 1/5, तो f 1/6/1/6 बड़ा हो जाएगा f 1/5/1/5 से। तो ये आपका 6f 1/6 बड़ा है 5f 1/5 से। तो ये डी आंसर आपका करेक्ट इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट, यस, फिफ्थ क्वेश्चन, function fx satisfy x square f dash x plus 2x fx is equal to e raised to power x, f2 is equal to e square by 4, then fx equal to 0, fx equal to 1 has one real solution, fx निकालना होगा। तो ये किसी का डेरिवेटिव है क्या? हाँ, ये डेरिवेटिव है एक्चुअली एक्स स्क्वायर एफ एक्स का e की पावर x। अब जरा इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस सी आ गया। और यहाँ पर मुझे f2 गिवन है तो 2 रख दीजिए, 4f2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस सी, और इसकी वैल्यू है ई स्क्वायर बाई 4, तो सी की वैल्यू 0 आ गई। तो एफ एक्स आ गया हमारा ई की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक प्यारा सा फंक्शन। अब इस प्यारे से फंक्शन की बात ये है कि जरा इसका डेरिवेटिव देखो क्या है, एफ डैश एक्स है एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x अपॉन एक्स की पावर 4। जरा ई की पावर x ये आपका आ गया ई की पावर x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 4। तो यानी कि x माइनस 2 हमारा जो है इसमें कोई पॉइंट है ई की पावर एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ पर 0 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ इंक्रीज कर रहा है। और 2 पर मिनिमा है, 2 पर मिनिमा है, लेकिन लोकल मैक्सिमा कोई नहीं है, तो डी तो हो ही गया। और ग्राफ अगर मैं देखूं, ग्राफ से बनाना चाहूं इसका मैं, तो गाइस एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर किसको टेंड करता है? इन्फिनिटी को टेंड करता है। एलएच रूल लगा करके लिमिट निकाल सकते हो। और एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी के लिए ये किसको टेंड करेगा? ये 0 को टेंड करेगा। ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर किसको टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा। तो ग्राफ का कुछ आइडिया लग गया मुझे। x इक्वल टू 0 पर तो डिसकंटिन्यूटी है और इंक्रीज करेगा, और x को मैं अगर 0 को टेंड कराऊं, अगर मैं 0 को टेंड कराऊं x को, तो क्या होगा? ये दोनों साइड से इंफिनिटी को टेंड करेगा, है ना। e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर विल टेंड टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ कुछ ऐसा है, रफ स्केच इसका कुछ ऐसा, माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो हाँ ऐसा। और फिर 2 पर मुझे मिनिमा देकर के एक मिनिमा देकर के फिर इन्फिनिटी की तरफ भाग जाएगा। तो ये 2 है सपोज, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे आएगा और फिर ऐसे चला जाएगा। तो क्या करना है? एफ एक्स इक्वल टू 1 हैज वन रियल सॉल्यूशन, गलत बात लग रही है। एफ एक्स इक्वल टू 3 हैज 3 रियल सॉल्यूशन, ये बिल्कुल सही बात लग रही है। तो बी और डी इसका आंसर हो गए। इस तरह से करेंगे हम इसको। ठीक है, सो ये भी हो सकता है क्या? एक बार चेक कर लो जरा, ये कितना है?
कहीं ये 1 से ज्यादा हुआ तो एक सोल्यूशन ही मिलेगा भैया। हाँ, तो एक 2 पर देख लीजिए वैल्यू कितनी है इसकी। इसकी वैल्यू e की पावर 2/4। हाँ, ये तो 1 से कम है। नहीं, 1 से ज्यादा है। ये तो 1 से ज्यादा है। आहा, तो y इक्वल टू 1 कहीं यहाँ बनेगा ऐसे। ऐसे बनेगा नीचे। तो एक सॉल्यूशन ही मिलेगा इसका। यस, करेक्ट है। ए भी करेक्ट है। fx is non-negative function defined for greater than 1. E raised to f dash x upon less than equal to m fx holds everywhere in the domain for some positive real number m. f1 is 0 then. अच्छा, fx निकालना मजबूरी है, ऑप्शन को देख करके ऐसा लग रहा है। तो क्या करूं? क्या करूं क्या? इसमें तो आसान है। या तो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स नॉन नेगेटिव है तो मैं डिवाइड कर ही सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू m। अब इंटीग्रेट कर दिए, 1 से x तक इंटीग्रेट कर देंगे। 1 से x तक f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 से x तक m dx। तो यहाँ पर f1 की वैल्यू मुझे गिवन है, चलो अच्छी बात है। तो ये आपका आ गया लॉग एफ एक्स 1 से x लेस देन इक्वल टू m, और इसका इंटीग्रल x आएगा तो x माइनस 1। तो यहाँ पर log fx और log fx माइनस log f1, log f1 ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, log f1 ये डिफाइन नहीं है। fx is non-negative for all x greater than equal to 1. This holds everywhere in the domain for some positive real number m. f1 is 0. तो f1 is 0 उसने कहा। हाँ, तो fx ठीक है, log f1 लेस देन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। अब सोचने की बात ये है कि log fx माइनस log f1 अपॉन x माइनस 1 ये एग्जिस्ट करना चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 के लिए, नहीं तो m हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये अनडिफाइंड हो रहा है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन को करने में। तो ये क्या है भैया, लिमिट x टेंडिंग टू 1। जरा देखो क्या है इसकी लिमिट, f डैश x अपॉन एफ एक्स लेस देन इक्वल टू m। तो जो m की वैल्यू है वो है, m की वैल्यू बड़ी है f डैश 1 अपॉन f1 से, और f1 फिर से 0 है तो f डैश 1 भी 0 को टेंड करना चाहिए। अगेन f डैश 1 ऑल्सो शुड टेंड टू 0। ठीक है, कुछ तो एक काम करते हैं इसको। ठीक है, इसको e की पावर x से जरा करके देखते हैं। ये है f डैश एक्स माइनस m एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ई की पावर माइनस एम एक्स। ठीक किया है मैंने? हाँ, ठीक किया है। ये है डेरिवेटिव ऑफ दिस हैज टू बी नेगेटिव। अब जरा दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए 1 से x तक। 1 से x तक इंटीग्रेट कर देंगे तो अच्छा, डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स ई की पावर माइनस एम एक्स इज डिक्रीजिंग, और ये तो डिक्रीजिंग है, ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, या तो ये डिक्रीजिंग है। ओके, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए होगा ना।
तो ये डिक्रीजिंग है और 1 पे 0, 1 पे, हाँ ये अगर डिक्रीजिंग है, मान लो कि ये एच एक्स है, एच एक्स है हमारा एफ एक्स इंटू पी की पावर माइनस एम एक्स, और ये डिक्रीजिंग है, और एच वन कितना है, 0 है, एच वन 0 है, और एफ एक्स नॉन निगेटिव भी है, ध्यान रखने की बात ये है। अब 1 पर ये फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, और 1 पर कैसा है, x इक्वल टू 1 पर ये 0 है। तो 1 से ज्यादा पर क्या होगा, 1 से ज्यादा पर डिक्रीज करके नीचे तो नहीं आ सकता ना, निगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको 0 ही रहना है। बात समझ में आई? मैं फिर से समझा देता हूँ, इसको छोड़ो, यहीं से बात मान ली। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा एफ एक्स ई की पावर माइनस एम एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग है, और एच ये 1 पे कितना है, 0, और ये पॉजिटिव भी है। अब 1 पे 0 है, 1 से आगे जाने पर इसको डिक्रीज होना चाहिए, तो निगेटिव हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो मुझे कहना चाहिए कि ये हमेशा के लिए एफ एक्स 0 है, implies fx is 0 for all x greater than 1। तो नाइदर इवन नोर ओड, क्योंकि इवन और ओड के तो आपको पता है कि ओरिजिन के अबाउट एक्सपेंशन जो होना चाहिए डोमेन का, वो इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, जिससे कि सिमेट्री बन सके ग्राफ में। तो ये तो गलत बात है इसकी। अच्छा एफ एक्स हमेशा 0 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, ये 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x की पावर ई स्क्वायर अपॉन ई की पावर x माइनस ई स्क्वायर एक्स माइनस 1। बाप रे बाप, तो ये क्या है, ये 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है क्या? हाँ 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है, तो ई की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 2, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 4 इंटू ई स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पर e की पावर x माइनस ई स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर मैं कर दूंगा LH रूल, क्या आ जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 2। अच्छा अगर x को मैं 2 को टेंड कर रहा हूँ, तो 0 को टेंड कर रहा है ना, 4 4 8, हाँ 0, तो ये आपका 2x माइनस 4 अपॉन e की पावर x माइनस ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। अब जरा रख दीजिए 2 यहाँ पर, तो हो गया 0, ये फिर से 0 बाई 0, फिर से लगाओ e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 2, और ये 2 अपॉन ई की पावर x इंटू ई स्क्वायर। अब ये आ गया 2, तो ये आपका आ गया e की पावर 2, तो बी ऑप्शन तो करेक्ट होगा दोस्तों। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर इज 1। अच्छा एफ एक्स तो 0 है, तो यानी e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन देखने हैं, तो कितने होते हैं सबको पता है, e की पावर x का ग्राफ इतना है और एक्स स्क्वायर का ग्राफ इतना है। लेकिन क्या है कि e की पावर एक्स स्क्वायर इतना तेजी से बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल है ना, बहुत तेजी से बढ़ेगा, फिर ये काटेगा इसको, तो कितने सॉल्यूशन हो गए इसके, हाँ ये देखना पड़ेगा, ये और यहाँ पर ये बहुत तेजी से बढ़ता है। सो x इक्वल टू 1 पर e है, ये 1 है, फिर वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, कोई डाउट ही नहीं इसमें। तो ये आंसर, ये सॉल्यूशन का आंसर भी इसका करेक्ट है भैया। अच्छा बी भी कर, सी भी करेक्ट है, एक मिनट जस्ट सी को कंफर्म कर लो, 1। हाँ ध्यान दीजिए, डोमेन x इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है भैया, तो सारा ग्राफ थोड़ा ही बनेगा, केवल 1 से बड़ी वैल्यू के लिए बनेगा। तो कितने सॉल्यूशन है, 0, सी करेक्ट नहीं है। अच्छा ये डी, इसका इंटीग्रल की वैल्यू तो आप निकाल लेंगे, बहुत आसान सा है, और
ये भी आंसर नहीं है। तो इसका क्या हुआ, केवल ए, नाइदर इवन नोर ओड। अरे तो करेक्ट था ना, नाइदर इवन नोर ओड तो बोला था मैंने कि भाई सिमेट्रिक नहीं है, तो नाइदर इवन नोर ओड। मैं इसको एफ एक्स इक्वल टू 0 को इवन बोल देता बेटा, अगर डोमेन जो है ओरिजिन के अबाउट इक्वल एक्सपेंशन में होता। ए एंड बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट वाला आ जाइए। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन if b is equal to alpha by beta plus beta by alpha and t is equal to this minimum value of b plus t maximum value of this t और b निकालना पड़ेगा। कुल मिला के ये है कहानी। तो यार b तो बड़े आराम से आ जाएगा यार, हमको तो पता है अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, हमको पता है अल्फा बीटा कितना है 5, तो यहाँ b इज इक्वल टू कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा। रख दीजिए वैल्यू इसका 25 माइनस 10 बाई 5, 3 आ गया, ठीक है ना, 25 माइनस 10 बाई 5, ठीक है, 3 आ गया। अच्छा टी की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दीजिए, टी कितना आ गया हमारा, टी आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 माइनस 1/5 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हाँ 25 माइनस 10 सही है 15/4, ठीक है, प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। अच्छा एक काम कर लो, इस नंबर को अलग ले लो और इस नंबर को, इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 बोल सकता हूँ एक नंबर, और दूसरा नंबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5, और ये आपका हो गया इतना, और प्लस 9 माइनस 1/5। देखो अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है टी की, ये टी है हमारा, तो एम जी एम से निकाल लेता अगर ये 0 से वैल्यू सारी एज्यूम करता। अब क्या करूं मैं इसको बोल दूं टी इज इक्वल टू यू प्लस 1/u, है ना, और प्लस 44/5। u की जो वैल्यू है, u की वैल्यू 5 से बड़ी, u इतना है ना, तो u की वैल्यू 5 से बड़ी है। अब जरा dt बाई डी करो, 1 माइनस 1/u स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एट u इक्वल टू प्लस माइनस 1, वो इसमें डोमेन में है ही नहीं, तो मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो किस पर मिलेगी, अगर u की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, नहीं तो इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग हुआ तो मुझे किस पर मिलेगी, मिनिमम किस पर मिलेगी, मुझे 5 पर मिलेगी, तो रख दो 5 यहाँ पर, तो ये t मिनिमम हो गया 5 प्लस 1/5 प्लस 44/5, यानी कि 45/5 9 14, और b प्लस टी हो जाएगा कितना, p प्लस टी 17 ना। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, कुछ हमने गलती तो नहीं की है, बस ये देख लीजिए 3b 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4x, बिल्कुल सही बात है, ये है x माइनस 2 का 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, तो मुझे 5 पर मिलेगा, ठीक है 5 से बड़ा, हाँ जब x इक्वल टू 2 हो जाए तो मुझे ये मिनिमम मिल रहा है, तो 5 प्लस 1/5 14, ठीक है, तो t प्लस बी कितना है हमारा 17 है, तो ए ऑप्शन तो गलत है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log t बेस 1/5 इज दिस। अच्छा t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है भाई, t की मैक्सिमम वैल्यू हमने देखा इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है बस t की, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी तक है, तो log तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा भी नहीं कि log लगाने से मुझे कोई मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है, इन्फिनिटी तक जाएगा तो गलत बात है। रेंज ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ
log t बेस 5। अच्छा देखिए भैया, log t बेस 5 कहीं इसकी वैल्यू तो नहीं आ रही गड़बड़। t की वैल्यू कैसे t x माइनस टू का होल स्क्वायर। देखो ये हमने गड़बड़ कर रखी, 9 हमने यहाँ पर यूज कर लिया तो ये 9 तो नहीं बचा ना, यहाँ पर ये 9 नहीं है, तो ये केवल -1/5। तो यहाँ पर ये आपका सिर्फ -1/5, तो ये क्या है -1/5। हाँ मैं भी तो कहूँ कि बेस बेस में तो 5 लगा है, तो ये 5 आ गया। हाँ तो b प्लस टी कितना हो गया, b प्लस टी 8 आ गया ना, ये आंसर करेक्ट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log t बेस 1/5। अब भैया मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाएगी अभी भी, लेकिन सी का हम देख सकते हैं, सी का क्या है, log t बेस 5। अच्छा t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 5 से इन्फिनिटी, तो log t बेस 5 कहाँ से कहाँ हो गया, 1 से इन्फिनिटी। अगर 1 से बड़ा है ये, तो इंटरवल जाएगा कहाँ से कहाँ तक, कॉट इनवर्स का π/4 से पाई, या 0 से π/4, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग होता है ना, तो सी आंसर करेक्ट हो गया। अगर मैं कॉट ले लूंगा तो क्या होगा, कॉट इनवर्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कॉट इनवर्स दिस ग्रेटर देन कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना आ गया ये, π/4 से छोटा और ये 0 से बड़ा, तो 0 से π/4, सी आंसर करेक्ट हो गया, डी नहीं है। नेक्स्ट जरा देखिए, हाँ अल्फा बीटा गामा आर द पॉजिटिव रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x³ minus px square plus qx minus 7 equal to 0 such that alpha beta equal to 1 and pq belongs to real number। p की वैल्यू 9 से कम है। अच्छा इस क्वेश्चन में कहना, इसमें करेक्शन है कि पॉजिटिव इंटीजर रूट्स, तो यहां पर बड़े आसानी से आप कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा p है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा q है, अल्फा बीटा गामा 7 है। अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो गामा की वैल्यू 7 हो गई, और गामा की वैल्यू 7 हो गई, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा p-7 हो गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पी क्यू आर भी इंटीजर है, और पी की चूंकि ये पॉजिटिव रूट्स हैं इसके, तो मैं कह सकता हूं कि ये पी की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा को 1 रख दिया और मैं गामा बाहर ले रहा हूँ, गामा मतलब 7, अल्फा प्लस बीटा मतलब p-7, दिस इज इक्वल टू q। तो यहाँ पर अब ये आपका आ जाएगा कितना, 7p-48 इज इक्वल टू q। अच्छा p की वैल्यू 9 से कम है, तो भैया 9 से कम है तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो p की वैल्यू 8 है या 9 है, तो p इक्वल टू 9 अगर मैं रखता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 63, q मिलता है 63 माइनस 48 मतलब 15, और अगर मैं 8 रखता हूं, p की वैल्यू में 8 रखता हूं, तो q मुझे मिलता है 56 माइनस 48 यानी कि 8। अच्छा q की वैल्यू 8 हो सकती है क्या, पता करते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये आपका है अल्फा बीटा है हमारा 1, और ये है आपका 7 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू q, यानी q-1/7 हैज टू बी पॉजिटिव। अच्छा ये तो 1 से बड़ा तो होगा ही, और अगर मैं कहूँ कि ठीक है, अगर मैं p की वैल्यू 9 और q की वैल्यू 15 मानता हूं, तो रूट इक्वेशन क्या आ रही है, p की वैल्यू 9 और
हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हुआ हमारा p-7, p-7 मतलब 9 - 7 यानी कि 2, इंटीजर रूट है तो 1 1, पॉजिटिव इंटीजर रूट है तो दोनों 1 1 हो गए। और p की वैल्यू अगर मैं 8 मानता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा हमारा हो गया 1, और ये पॉसिबल नहीं है पॉजिटिव इंटीजर रूट के लिए, तो इनमें से एक को 0 होना पड़ेगा, तो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा 2 यानी अल्फा 1 और बीटा 1, और गामा कितना, गामा हमारा हो गया 7। चलिए, तो p प्लस क्यू कितना, 9 + 15 24, यस। p माइनस क्यू 6, p माइनस क्यू 6 माइनस का, यस। tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स गामा निकालना है, ये यहाँ पर प्लस है या माइनस होगा, माइनस होगा, देखते हैं। tan इनवर्स अल्फा मतलब 1 प्लस tan इनवर्स गामा मतलब 7, ये कितना है, tan इनवर्स अगर मैं लगा दूं वही वाला फार्मूला, tan इनवर्स 1 + 7 अपॉन 1 - 7, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी का tan इनवर्स होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ ये π/4 से बड़ा है तो ये सेकंड में पहुंच गया, तो इसमें मुझे पाई जोड़ना होगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 8 कितना 8/6, तो -8/6, तो यानी 4/3, तो पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, तो सी तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्लस कर दूं, ये प्लस होना चाहिए, तो ये कितना हुआ, इतना हुआ, प्लस ये, तो ये कैंसिल हो गया और पाई आ गया, तो डी भी करेक्ट है। आइए यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू रूट पाई स्क्वायर -1 cos x प्लस साइन एक्स cos x माइनस cos इनवर्स पाई m and small m and capital M are the respectively minimum maximum values of fx, then which of the following are correct। देखो गाइस, मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालनी है इस फंक्शन की, यस और नो, यस। तो fx कितना हुआ, रूट ऑफ पाई स्क्वायर -1 cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर भी मैं cos a माइनस बी लगा देता हूँ, cos a माइनस बी, तो क्या आ गया, cos x cosec इनवर्स पाई माई प्लस साइन एक्स साइन cosec इनवर्स पाई, समझ गए भाई, पाई स्क्वायर -1 cos x प्लस साइन एक्स, ये तो हमारा एक साथ है ये। यहाँ पर अगर मैं cosec इनवर्स पाई को ट्राइंगल से बनाऊं, cos इनवर्स में कन्वर्ट करूं, तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है साइन, तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, ये पाई हो गया और ये 1, तो ये हो गया आपका पाई स्क्वायर -1, तो cos हो गया पाई स्क्वायर -1 अपॉन पाई, हाँ, तो पाई स्क्वायर -1 अपॉन पाई cos x प्लस, अच्छा, और साइन क्या हो गया, साइन हो गया 1/पाई ना, साइन 1/पाई, तो 1/पाई साइन एक्स, तो ये तो बहुत आसान हो गया यार, 1/पाई बाहर आ गया और अंदर बचा पाई स्क्वायर -1 cos x प्लस साइन एक्स। अच्छा, ये स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर हो गया ये। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है हम जानते हैं, और मिनिमम वैल्यू भी हम इसकी जानते हैं। मिनिमम वैल्यू इसकी जो वैल्यू है अंदर वाले की, वो है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर एक्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। तो ये कितना हो गया हमारा, यहाँ पर ये हमारा हो गया माइनस
इसका दोनों का सम पाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 पाई स्क्वायर उसका रूट पाई माइनस पाई से इसे मैं x बोल रहा हूँ, x जो है वो हो गया हमारा पाई तक, और अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो हो जाएगा 0 से x स्क्वायर कहाँ तक हो जाएगा पाई स्क्वायर तक, और अगर मैं पाई से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा केवल पाई तक। तो 0 से पाई है, तो जो स्मॉल m है वो 0 है, जो मैक्सिमम m है वो पाई है। अब जो ये पाई होगा यहाँ पर, तो ये करेक्ट हो गया। अच्छा, cos 0 प्लस पाई कितना होता है -1, cos 0 प्लस cos पाई नहीं, गलत है। sin 0 प्लस पाई कितना होगा, 0 ही होगा, ये ठीक है। तो ए एंड डी आर करेक्ट। यहाँ पर आ जाइए, f 0 से इन्फिनिटी माइनस एफ एक्स डिफाइंड है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी सर्जेक्टिव फंक्शन सच दैट 0 पर 3 है, तो मुझे कांस्टेंट पता चल गया यहाँ पर c की वैल्यू 3 है, और इन्वर्टिबल फंक्शन है gx। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो ये 1 1 ऑन टू रहा होगा। अगर ये 1 1 ऑन टू है, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का जो क्या कह रहा है ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में हाँ जो रेंज है वो इन्फिनिटी तक जा रही है, इसकी रेंज इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसका मतलब ए पॉजिटिव है, ओपनिंग अपवर्ड रही होगी इसकी। अच्छा बेटा, अगर ये 1 1 ऑन टू होना है तो x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाना चाहिए ना, है ना। तो ये x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिकल कैसे, ये 1 है हमारा, x इक्वल टू 1, और ये वैल्यू आ रही है ना, ये जो वैल्यू है ये -2 होनी चाहिए। ओके, तो -2 होनी चाहिए, तो ग्राफ को ऐसे नहीं बनाना, ग्राफ को ऐसे बनाना है, x इक्वल टू 1 और ये वैल्यू होनी चाहिए -2, तो -2 से ऐसे, ये तब ये इन्वर्टिबल होगा। ये आपका क्या है -2, और ये gx का ग्राफ है, दरअसल gx को उसने बोला है इन्वर्टिबल। तो चलिए कुछ बातें तो पता चल गई। एक तो ये कि जो fx हमारा है, fx का जो c है वो 0 है, यानी fx को मैं मान लेता हूं अभी ax स्क्वायर माइनस बी एक्स। दूसरी बात यह है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो x इक्वल टू 1 पर 0 है, तो f डैश x कितना आता है 2a माइनस बी 2ax माइनस बी, ये 0 है एट x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 2a इज इक्वल टू बी हो गया। और क्या, और बस ये कि x इक्वल टू 1 पर जो g की वैल्यू है वो कितनी है -2, तो यानी कि x इक्वल टू 1 इसमें रख दीजिए तो -2 आ जाना चाहिए, तो a प्लस b जो है वो -2 है, b की वैल्यू लीजिए 2 है, तो 3a जो है वो हमारा -2 है, तो a की वैल्यू क्या है -2/3। गलत हो गया कुछ क्या, x की वैल्यू 1 डालनी थी, ये माइनस है, तो कितना आ गया ये -a इज इक्वल टू -2, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया और b इज इक्वल टू 4 आ गया। तो मुझे fx ही पता चल गया कि वो जो हमारा fx है वो है 2x स्क्वायर माइनस 4x है। अच्छा ठीक है, a माइनस बी -2 है और 2 ठीक है। अब क्या करना है भैया, हाँ g-1 कितना है, g-1 g-1 इज इक्वल टू f-1, 0 है कि नहीं है, डेरिवेटिव 0 किया था ना मैंने, तो ये हो गया करेक्ट। डोमेन ऑफ g एक्स इज दिस, अच्छा डोमेन ऑफ g एक्स, तो देखो डोमेन ऑफ gx क्या है 1 से बड़ा, तो ये अंदर वाला जो gx है ये 1 से बड़ा होना चाहिए, और gx मतलब ये यानी 2x स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये रूट रियल है इसके, तो पॉजिटिव कब होगा, बड़े रूट से बड़े पर, छोटे रूट से छोटे पर, तो x की वैल्यू या तो कम हो 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4 16 और 8 24 अपॉन 4। ये रिजेक्ट है क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, या फिर x बड़ा हो, बड़े रूट से बड़ा, यानी 4 प्लस रूट ऑफ 24/4। हाँ ये सच है। तो ये कितना हुआ, यानी डोमेन क्या हो गया इसका 1 प्लस, अब ये क्या है √6/2 ना, तो रूट ऑफ 6/4 यानी 3/2। तो 3/2 का मतलब क्या हुआ, p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू 2। बी स्क्वायर 8 16 ठीक है 24 2 ठीक है, तो 1 प्लस और 2√6/2 6/4 3/2 ठीक है। तो q माइनस पी जो है वो इक्वल टू 2 नहीं है, 1 है ना यहाँ पे q माइनस पी, q माइनस पी निकल ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस gx इक्वल टू g इनवर्स x। जी अरे ये तो वही सॉल्यूशन होंगे ना जो gx इक्वल टू x के होंगे। तो हमारा क्या है x स्क्वायर माइनस 4x 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू x के सॉल्यूशन होंगे। तो ये आपका आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0 के। तो x इक्वल टू 0 वो तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x इक्वल टू 5/2। तो एक ही सॉल्यूशन है x इक्वल टू 5/2, तो ये भी हमारा गलत हो गया। जी इनवर्स निकालना है, कुछ गलती सी, एक गलती हमसे हो गई है बहुत बड़ी इसमें बेटा, C0 नहीं है इसका, C तो 3 है इसका, तो ये 3 मानना था ना, सब गलत हो गया। सब दोबारा करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, चलो एक्सप्लेन तो कर ही चुका हूँ कॉन्सेप्ट। हाँ क्या था, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 3। अच्छा यही gx है हमारा, g1 कितना है -2 है, तो a माइनस बी प्लस 3 -2, तो a माइनस बी कितना हो गया -5। अच्छा डेरिवेटिव क्या है 1 पे, g डैश 1 क्या है 0 है, यानी 2a माइनस बी 0, तो b इज इक्वल टू 2a। यहाँ रखो जरा, b इज इक्वल टू 2a, तो ये आपका आ जाएगा a माइनस 2a इज इक्वल टू -5, तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। तो जो हमारा gx आ गया वो आ गया 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। अब करिए जरा, g डैश 1 तो 0 है, ये तो आंसर करेक्ट है। अब जरा इसका डोमेन निकालने के लिए बी ऑप्शन के लिए 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू या तो 10 माइनस 100 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हुआ 40/10, या फिर ये तो रिजेक्ट हो गई 1 से कम वैल्यू है, या फिर x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 10 प्लस रूट ऑफ 60/10 से, जिसको मैं करूँ तो x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 1 प्लस 6/10 से। तो ये क्या आ गया 3/5, 3p हो गया और q 5 हो गया, तो q माइनस p कितना हुआ 2 आ गया। हाँ ये करेक्ट है। और gx इक्वल टू जी इनवर्स x के सॉल्यूशन देखने जरा, तो सी ऑप्शन के लिए gx इज इक्वल टू x के सॉल्यूशन देख लें हम, यानी 5x स्क्वायर
माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू x। तो यानी 5x² माइनस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों सोल्यूशन 1 से बड़े आए तो मैं मान लूंगा, नहीं तो नहीं। तो x की वैल्यू आ गई 11 प्लस माइनस रूट ऑफ 121 माइनस 60 अपॉन 10। तो ये आपका 11 प्लस माइनस 61 बाई 10। तो एक वैल्यू तो 1 से बड़ी आ रही है दिख रहा है, दूसरी वैल्यू 1 से छोटी है या बड़ी, ये देखने के लिए 11 माइनस रूट 61 सपोज लेट कर लीजिए 1 से छोटा है, तो 11 माइनस रूट ऑफ 61 10 से छोटा है, तो 1 जो है वो रूट ऑफ 61 से छोटा है, जो ट्रू है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो एक ही सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, अब इसका जरा देखिए, जी इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है x इक्वल टू 43 पर। तो x इक्वल टू 43 पर क्या हो गया डी ऑप्शन के लिए, मान लो कि जी ये आपका, मान लो कि पी एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स। तो जी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो वही पी डैश एक्स हो गया आपका 1 अपॉन जी डैश पी एक्स। ठीक है, तो अब जो मुझे निकालना है 43, तो 43 किस एक्स पर आएगा जरा जी एक्स में, यहाँ जरा रखो, किस एक्स पर 43 आएगा, 4 पर आएगा क्या, नहीं, हाँ 4 पर, 4 पर आ रहा है। तो x इक्वल टू 4 पर डेरिवेटिव निकाल दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसका डेरिवेटिव कितना है 10x माइनस 10, और 4 रख दीजिए इसमें, तो 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा, एक मिनट, 10x माइनस 10 हो गया ना इसका डेरिवेटिव, ये था ना हमारा gx। अब डेरिवेटिव निकालना है इसके इनवर्स का 43 पर। तो ये 43 किस x पर है, x इक्वल टू 4 पर, 80 माइनस 40, हाँ x इक्वल टू 4 पर। तो इसका डेरिवेटिव x इक्वल टू 4 पर रेसिप्रोकल कर दो, इसका डेरिवेटिव में 10x माइनस, तो ये है 40 30 आ रहा है, अच्छा हाँ ठीक है 30, तो 1 अपॉन 10x माइनस 10 हो गया एट एक्स इक्वल टू 4, 1/30 इंटू 93, डी भी करेक्ट है। नेक्स्ट वाला जी एक्स इक्वल टू 2f(x² बाई 2 प्लस 6f(6 माइनस x²) सारे x के लिए, f डबल डैश x पॉजिटिव है तो fx इंक्रीजिंग है, fx क्या है इंक्रीजिंग, f डैश x क्या है, f डैश x इज इंक्रीजिंग, ये ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब मुझे किसके बारे में डिस्कस करना है, जी के बारे में। तो जी डैश एक्स निकाल लीजिए, ये आपका आ जाएगा 2x f डैश x² बाई 2 माइनस 2x f 6 माइनस x²। अब भैया 2x आ गया बाहर और सारी चीजें x² बाई 2 माइनस f डैश 6 माइनस x²। दो केस बन रहे ना, x पॉजिटिव की नेगेटिव। पहला इफ x पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग के लिए मुझे मतलब ये इंक्रीजिंग के लिए चेक कर रहा हूं मैं, बाकी के लिए बचे हुए के लिए डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो अगर x पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव रहना है, इसको पॉजिटिव रहना है, और चूंकि f डैश इंक्रीजिंग है तो x² बाई 2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 6 माइनस x² से, तो ये 3x² बाई 2 बड़ा होना चाहिए 6 से।
तो यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 4 से, यानी कि x की वैल्यू या तो -2 से कम हो या फिर x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, लेकिन पॉजिटिवली है मैंने, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए इंक्रीजिंग है। सेकंड केस क्या बनता है, जब x निगेटिव है। अगर x निगेटिव है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ये निगेटिव है, तो इसके सारे के पॉजिटिव होने के लिए ये निगेटिव होना चाहिए। अब ये निगेटिव कब होगा, जब ये छोटा है इससे, यानी कि ये छोटा है इससे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन 6 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी -2 से x की वैल्यू 2 तक। मतलब अब चूंकि x निगेटिव है तो इसमें से निगेटिव एडॉप्ट कर लीजिए 0 तक। तो -2 से 0 में इंक्रीजिंग है और 2 से बड़े में, बाकी में डिक्रीजिंग है। -2 से 0 में और 2 से बड़े में इंक्रीज करता है, और -∞ से -2 में और 0 से 2 में डिक्रीज करेगा। खत्म हो गई बात। नेक्स्ट ये जरा देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। ओके, कह रहा है एफ डैश एक्स 0 है क्या किसी एक्स के लिए इस इंटरवल में। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल के देखते हैं क्या कहानी है। ये है आपकी x माइनस 2x 2 प्लस एल एन एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। ओके, यानी कि 4x माइनस 3x माइनस 2x एल एन एक्स बाई एक्स की पावर 4, मतलब ये कि -3 माइनस एल एन एक्स 2 एल एन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। हाँ भैया, ये 0 तो है, और 0 किसके लिए है, इज इक्वल टू 0 फॉर 2 एल एन एक्स इज इक्वल टू -3, राइट। यानी कि x की वैल्यू e की पावर -3/2, तो -3/2 पर 0 है, और -3/2 -7/6, 7/6 छोटा नंबर है 3/2 से, यस, और -7/6 बड़ा हो जाएगा, और e की पावर लगा दूंगा तो वही, तो x इक्वल टू -3/2 पे 0 है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जो है इस इंटरवल में है, तो ये a करेक्ट हो गया। अब f डैश एक्स x टेंडिंग टू 0 के लिए कैसा है, f डैश एक्स आपके सामने है, जैसा भी है, तो लिमिट लगानी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस -3 -2 एल एन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। हाँ भैया, क्या है कहानी, कहानी है कि ये -∞ को टेंड करता है, और ये 0 को टेंड करा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तो -∞ को टेंड कर गया, तो बी ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा मुझे। x टेंडिंग टू 0, एफ डैश एक्स प्लस इन्फिनिटी कह रहा है वो, फिर से देख लो, हाँ प्लस इन्फिनिटी तो है ही ना। ये -∞ को टेंड करेगा, माइनस बाहर लगाया तो प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो बी आंसर भी करेक्ट हो गया हमारा। x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स कैसा है, अच्छा इसकी बात कर रहा है, क्योंकि अगर x 0 को मैंने टेंड करा दिया, 0 को मतलब 0 प्लस, अंडरस्टूड होता है, इसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये तो भैया बताओ किसको टेंड करेगा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी और -∞ वाली क्वांटिटी, तो ये तो वो और निगेटिव हो जाएगा, -∞ का सी करेक्ट नहीं है। रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एफ डैश एक्स इन सम इंटरवल फ्रॉम 0 to ∞। अच्छा, रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होती है, एफ डैश एक्स 0 तो आ रहा है ना, किस पर, इस एक्स पर 0 आ रहा है, तो अब बस एक कंडीशन फॉलो कर दे कि एफ डैश एक्स जो है
रोलेस थ्योरम फॉर एप्लीकेबल तब होगी जब एफ डैश एक्स जो है दो एक्स पर सेम आ जाए ना, एफ ए इक्वल टू एफ बी वाली होती है ना, तो एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ डैश बी एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो उसके लिए अगर ऐसा है तो एफ डैश के ग्राफ को ऊपर जाके नीचे आना चाहिए या नीचे जाके ऊपर आना चाहिए, दोनों वैल्यू बराबर होने के लिए। तो उस पता कैसे करूं मैक्सिमम मिनिमम है कि नहीं एफ डैश एक्स का, तो एफ डैश का डेरिवेटिव कर लीजिए। एफ डबल डैश एक्स कितना आया, ये आपका एफ डैश एक्स लिख रहा हूँ -3/x³ और -2 ln x/x³। और बेटा एफ डबल डैश एक्स कितना हुआ, ये हो गया 9/x⁴ माइनस यहाँ पर 2 और ये है x³ इंटू 1/x माइनस 3x² ln x/(x⁶). ओके, और यहाँ पर ये है 9/x⁴ माइनस ये x² माइनस 2/x⁴ प्लस 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 6 ln x/(x⁴) गाइस। तो ये आपका आ गया 7 + 6 ln x/(x⁴). मुझे बताओ कि क्या है डेरिवेटिव 0 से इन्फिनिटी में। रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, अगर ये मुझको एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है x इक्वल टू e⁻⁻7/6 पर मुझे क्या दे रहा है, पॉजिटिव निगेटिव तो मिनिमा दे रहा है। तो किसी इंटरवल में एप्लीकेबल होगा। हाँ, तो मिनिमा ऐसे हो रहा है ना कहीं भी, तो मैं कोई भी दो ए और बी चूज कर लूंगा जहां पर ये एफ डैश इक्वल टू एफ डैश बी हो जाए। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल एफ डैश एक्स के लिए है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार इसकी कैलकुलेशन देख लेना एफ डबल डैश एक्स की। अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ जाए तो एफ डैश एक्स हमेशा इंक्रीजिंग हो जाएगा, तब एफ ए इक्वल टू एफ बी अलग अलग ए और बी के लिए नहीं होगा, तब मैं कहूंगा रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो एक बार एफ डबल डैश एक्स आप लोग देख लेना। अच्छा 13 पे आ जाओ। एफ एक्स इज वेरिएबल फंक्शन एंड एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा, अल्फा लेस देन बीटा इन सम इन इंटरवल अल्फा टू बीटा। एटलीस्ट वन रूट मतलब रोलेस थ्योरम या, और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स तो मुझे याद आता है e⁻x ना, तो ये एफ एक्स e⁻x मान लो। तो h अल्फा इज इक्वल टू h बीटा, इसका मतलब h डैश c इज इक्वल टू 0, और h डैश c का मतलब क्या हुआ, h डैश c का मतलब हुआ f डैश c प्लस एफ सी इंटू e⁻c इज इक्वल टू 0। तो मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन के लिए फॉर बी ऑप्शन के लिए मैं एच एक्स को फिर से एफ एक्स e⁻⁻x मान लूंगा, और फिर वही बात एच अल्फा इज इक्वल टू एच बीटा, सो एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स इन अल्फा बीटा। तो ये आपका आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन भी करेक्ट है। एफ एक्स एफ डैश एक्स हैज एटलीस्ट वन रूट। हाँ यार, एफ डैश एक्स ये तो दिख ही रहा है ना, एफ डैश एक्स का कम से कम एक रूट होगा रोलेस थ्योरम से, तो इस प्रोडक्ट का भी होगा कम से कम एक रूट। अच्छा, इस प्रोडक्ट का एटलीस्ट वन रूट है। अब एफ एक्स के कितने रूट हैं भैया, एफ एक्स के इस इंटरवल में पता नहीं कितने हैं,
ठीक है, क्लोज इंटरवल अल्फा टू बीटा में तो बोले जा सकते हैं। तो कितने हो गए? क्लोज इंटरवल की बात करूं तो एफ डैश एक्स के ओपन इंटरवल में कम से कम एक रूट और एफ एक्स के क्लोज इंटरवल में दो रूट, तो क्लोज इंटरवल में इस इक्वेशन के हो गए तीन रूट। और ये है इसका डेरिवेटिव, सी ऑप्शन में जो फंक्शन बना हुआ है ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसके दो रूट हो गए। तो हाँ, ये भी करेक्ट है, क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा। एच एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 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 जी ट्रिपल एक्स डी एक्स डी एक्स, तीन बार इंटीग्रेशन। h3 is equal to g3, h1 is equal to g1, h0 is equal to g0 and equal to 6 if fx is equal to hx minus gx. hx निकाल लेते हैं hx is equal to डबल इंटीग्रल g डबल डैश x प्लस c, एक बार और करिए, hx is equal to इंटीग्रल g डैश x प्लस सी एक्स प्लस डी, एक बार और करिए, एच एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस डी एक्स प्लस ई। अब मुझे निकालना है एच एक्स माइनस जी एक्स, हाँ तो एफ एक्स आ गया ना, hx minus gx is equal to cx square by 2 plus c by 2 को अनदर कांस्टेंट बोल देता हूं ना यार, ax स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब क्या दिया है मुझे, कहा है कि ध्यान से देखिए f30 है, f10 है, तो ये fx ही तो है ना, तो मैं fx को बोल देता हूँ x माइनस 1, x माइनस 3, आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब 0 पर ये 6 है, तो 6 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू भी पता चल गई 2, तो मुझे fx बड़े आराम से पता चल गया 2x माइनस 1 x माइनस 3। पूछो क्या पूछना है, fx डिक्रीज करता है क्या 1 से 3 में? देख लो भैया, इसका f डैश x का कितना है, ये हो जाएगा 2x माइनस 4, तो यानी कि 4x माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक डिक्रीज करता है, तो गलत हो गया पहले तो, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक डिक्रीज करता है, बी करेक्ट हो गया। एफ ऑफ 4 कितना है, रख लो, एफ ऑफ 4 कितना है, 3 2, एफ ऑफ 2 कितना है, एफ ऑफ 2 रख लीजिए, एफ ऑफ 2 माइनस 2 है, तो एफ ऑफ 2 माइनस 2 है, और एफ ऑफ 0.6 है, ठीक है। f4 एक बार फिर से चेक कर लो, f4 को, f4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 1, 6, हाँ सी करेक्ट है, तो बी और सी इसके करेक्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स एक फंक्शन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, 0 से 1 में से रखना है मुझे, चलो मैं रख देता हूं, जीरो से 1 पे ओपन रखना है, ठीक है, और y इक्वल टू एक्स रखना है मुझे 1 से 3 में, 1 पे 1 है ये इसकी हाइट, और 3 पर 3 है, और यहाँ पर क्लोज जरूर,
अगर मुझे एब्सोल्यूट मिनिमा बनाना है x इक्वल टू 1 पर, तो मैं इस वाले ग्राफ को जरा अलग कलर से बना दूं तो बोलने में आसानी होगी। इस ग्रीन वाले ग्राफ को ऊपर उठाना पड़ेगा कि ये यहां पर ऐसे आ जाए, तो ये मिनिमा बन जाएगा x इक्वल टू 1 पर। कितना उठा दूं? इतना उठा दूं कि ये जो है कितना है ये फिलहाल, अगर ये y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब है तो x इक्वल टू -1 है। इतना उठा दूं कि ये यहाँ तक पहुंच जाए, कहाँ तक? 1 तक। तो कितना जोड़ दूं इसमें? 2 जोड़, तो a को 2 कर दूं तो एब्सोल्यूट मिनिमा x इक्वल टू 1 पर बन जाएगा। तो ये करेक्ट है। fx इक्वल टू fx has absolute minimum x equal to then the minimum positive integral value of a is 3. Absolute minimum positive integral value of a is 3। नहीं 3 अगर मैं कर दूंगा, मतलब 3 यूनिट ऊपर अगर मैं भेज दूंगा इसको, तो मिनिमम तो 2 ही है ना, मिनिमम तब भी मिनिमा रहेगा, यहाँ आ जाएगा ना ऐसे 3। अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो मिनिमा तो अभी भी 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, एब्सोल्यूट मिनिमा 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन बेटा ए की मिनिमम वैल्यू 3 नहीं कही जाएगी, ए की मिनिमम वैल्यू 2 ही है। fx हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3। अच्छा, यहाँ पर मतलब x इक्वल टू 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, तो a की वैल्यू मैक्सिमम कितनी संभव है? अगर मैं इसको बहुत ऊपर बढ़ा दूंगा तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा यहाँ आ जाएगा, इसके बजाय इस पॉइंट के बजाय यहाँ आ जाएगा। तो मुझे क्या रखना है? इसको इसकी इस वाले सिरे को, इस ग्राफ के -x³ वाले ग्राफ के इस सिरे को मुझे 3 से ऊपर नहीं होने देना है, छोटा रखना है उसको। तो -x³ प्लस a छोटा रखना है 3 से, तो 0 पर, x इक्वल टू 0 पर ना, तो a की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 3 हो गई, ये सही करेक्ट है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू fx has absolute maximum at x equal to 0 then minimum positive integral value of a is 3। हाँ ये भी करेक्ट है, क्योंकि अगर देखो ये वाली जो पोजीशन है ना, ये वाली, ये a इक्वल टू 3 के लिए है, और a इक्वल टू 3 अगर मैं कर दूंगा तो ये ग्राफ है आपका -x³ प्लस 3 का, और ये ग्राफ में x इक्वल टू 0 पर 3 आ रहा है, और यहाँ भी x इक्वल टू 0 पर 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों बराबर है। अब अगर मैं a की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ा दूं तो ये चला जाएगा ग्राफ ऊपर, कैसे चला जाएगा? तो मैक्सिमा यहाँ आने लगेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, तो 0 पर आने लगेगा। तो 0 पर होने के लिए जो a की वैल्यू है वो 3 कम से कम। नेक्स्ट आगे, px be the differentiable function for all x 0 to infinity such that d by dx px plus x minus 1 का होल क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू px plus 1 for all x belongs to 0 to infinity। ठीक है, तो क्या करूं? देखिए, मुझे px निकालना होगा, क्योंकि ऑप्शन को देख के लग रहा है कि मुझे px की सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत। ठीक है, तो क्या करूं? कुछ जुगाड़ लगाओ। ये क्या है? p डैश x माइनस पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 की पावर 3। ये है डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स ई की पावर -x का, और यहाँ पर e की पावर -x माइनस x माइनस 1 की पावर 3। अब इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ? 0 से इंफिनिटी इंटरवल, तो 0 से कर दीजिए 0 टू x, पी एक्स ई की पावर -x का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू x ई की पावर x माइनस 1 का क्यूब इंटू ई की पावर -x यहाँ पर।
इसका इंटीग्रल आसान है, बाय पार्ट्स होगा इस वाले का, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ये आपका आ जाएगा कितना, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, सोल्व करके आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1, राइट। यहाँ पे पी जीरो बनेगा, पी जीरो की वैल्यू दी नहीं है 1, वो रख देंगे, आप इसको सोल्व कर लेना बेटा। तो ये आपका है। अब इसने कहा है कि पी एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 से छोटी है, ये कह हमारी बड़ी आ रही है, समझौता होगा दोनों का, है ना। तो समझौता हुआ कि पी एक्स हम एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 मान ले तो दोनों की बात रह जाएगी। तो क्या पी एक्स मोनोटोनिक है, टोन चेक करते हैं, चलो इसकी टोन कैसी है। 3x² प्लस 3 पॉजिटिव है, मोनोटोनिक है। एरिया बाउंडेड बाय पी एक्स एंड एक्स एक्सिस, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 इज दिस। अच्छा, 0 से 1 में इसका इंटीग्रल कर डालिए एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 का, और चेक कर लीजिए कि 11/4 है या नहीं है। और -1 से 1 में इंटीग्रल, -1 से 1 में इंटीग्रल, ये तो मैं बहुत आसानी से कर दूंगा। देखो -1 से 1 में ये ऑड फंक्शन 0 हो गया, ऑड फंक्शन 0 हो गया, केवल 1 बचा। तो -1 से 1 में कितना हो गया इसका, -1 से 1 में y इक्वल टू 1, ये 2 है, ये 1 है, 2 आ गया, ये तो सही है, इसको चेक कर लीजिएगा। पी एक्स इज बाइजेक्टिव। अच्छा, पी एक्स बाइजेक्टिव, देखो 1 1 तो है। अब कोडोमेन इसका गिवन है क्या पी एक्स का, पी एक्स का कोडोमेन गिवन नहीं है, तो मैं ऑड रियल नंबर एज्यूम करूंगा इसको। और इसकी जो रेंज है वो भी क्या है, ऑड डिग्री है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है, अगर x की जो वैल्यू है वो -∞ से +∞ नहीं होती तो मैं इसकी रेंज ऑड रियल नंबर बोलता, लेकिन अभी x की वैल्यू 0 से ∞ है, तो मैं कहूंगा कि ये निगेटिव वैल्यू एज्यूम नहीं करता, तो बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन। आर एक फंक्शन है, आर से -3 से 3 में ट्वाइस डिफरेंशिएबल सच दैट f0 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू f3 इज इक्वल टू 2। एक बात यहाँ से समझ में आ गई मुझे कि f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर सम x 1 से 3। चलिए बोलेस थ्योरम पे बोले f डैश 0 fx इज मोनोटोनिक फॉर सम सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। देखो भाई वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और 0 पर उसका डेरिवेटिव कितना है भाई, 0 पर उसका डेरिवेटिव 2 है, तो वो इंक्रीजिंग मोड में है, तो थोड़ा इंक्रीज किया होगा थोड़ा, क्योंकि शार्प ना तो उसमें कहीं ग्राफ में शार्पनेस है, शार्प कॉर्नर है, और स्मूथली है और कंटिन्यूस है, तो भाई कुछ इंटरवल के लिए मोनोटोनिक रहेगा, इसमें तो कोई दो राय है। There must be at least 1c -3 से 0 f डैश। अच्छा लगा दो -3 से LMUT, -3 से 0, क्या करूं, f0 f -3 अपॉन 0 -3 इज इक्वल टू f डैश x। ओके, तो यहाँ पर एक बात देखो इंटरेस्टिंग। अब मुझे क्या करना है कि ये आपका 3f डैश x हमारा f0 f -3, अब ये बाउंडेड फंक्शन है, ये देखिए यहाँ पर, तो मुझे अगर इसे मैक्सिमाइज करना है, इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है, तो इसको मैक्सिमम लिखूं और इसको लीस्ट लिखूं। तो यहाँ देख करके बताइए, -3 से 0 में इसको मैक्सिमम क्या लिख सकता हूँ, इसको मिनिमम क्या लिख सकता हूँ, -3, तो 6 हो गया ना ये। तो f डैश x 6/2, 2 से कम होगा, ये तो बात सच है बिल्कुल। अब ये f डबल डैश x की बारी आ रही है भैया। f डबल डैश x के लिए मैं क्या करूं, फॉर सम c -3 से 3 में, -3 से 3 में अगर लेना है तो एक काम करते हैं कि
-3 से 0 में मैं C1 लेता हूं और -3 से 0 में C1 लेता हूं और 1 से 3 में क्योंकि 1 और 3 पर वैल्यू पता है, 1 से 3 में मैं C2 लेता हूं और C लेता हूं C1 C2 के बीच में, राइट? यस। अब बोलता हूं कि f डैश C इज इक्वल टू f डैश C2 माइनस f डैश C1 अपॉन C2 माइनस C1, राइट? f डैश C2, अब मुझे क्या करना है? लिस्ट करना है, इस क्वांटिटी को लिस्ट करना है जितना कम हो सके। तो मैं क्या करूं कि f डैश C1 तो 1 से 3 में है ना, 1 से 3 में कौन है? C2 है, तो f डैश C2 तो 0 हो गया, 1 से 3 में रोलेज लग जाएगा। तो ये है माइनस एफ डैश C1 अपॉन C2 माइनस C1, और f डैश C1 जो है -3 से 0 में, तो -3 से 0 में हमने अभी अभी प्रूव किया था कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो मुझे इसको लिस्ट करना है। अगर मुझे इसको लिस्ट करना है तो गाइस मैं इसको ग्रेटेस्ट करूंगा। तो ग्रेटेस्ट करने के लिए मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखने वाला हूँ -2 अपॉन और इसकी लिस्ट वैल्यू। देखिए जरा C1 C2 की लिस्ट, C1 C2 जो है 1 और 3 के बीच में है, और C1 जो है वो 0 से -3 के बीच में है। तो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो सकती है? कम से कम 1 ना, तो 1। तो -2 से बड़ा, डी इज करेक्ट। सो तो f डैश C अगर -2 से बड़ा है तो -1/3 से बड़ा। मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता हमको ना, हाँ मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता, तो बी करेक्ट। अच्छा, लिस्ट वैल्यू पता चलती है, ये फिर वहीं से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी इतना ही।